इस समय गुरु दरबार पर बैठे। गुरु दरबार की महिमा अपरंपार है, कृपा का दरबार है, कृपा की वर्षा हो। ईश्वर कैसा है परमात्मा के विषय में तो बहुत सी बातें कही जाती हैं। यह विषय ऐसा है कि जिसको ऊपर जितना भी कहा जाए बुद्धि उसको समझ नहीं पाती, क्योंकि यह विषय बुद्धि से ऊपर की चीज है। यदि कोई ऐसा महापुरुष हमारे जीवन में मिल जाए जो इस विषय का जानकार हो, उसने इसे प्राप्त जान दिया है, इस ज्ञान को दर्शन किया है, अनुभव किया है, जो स्वरूप में अस्थित हो स्वयं, अगर हमें ऐसा जीवन में अवसर प्राप्त हो जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसे स्थान को, गुरु दरबार को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यहाँ पर बैठने वाला स्थिति और काल से ऊपर हो जाता है, ऊपर हो जाता है। यह तो मनुष्य काल है, कर्म है, सारे प्रकृति के जो नियम है, उसका कुछ ऐसा प्रभाव रहता है कि चाहते हुए भी मनुष्य इस वस्तु को न तो समझ सकता है और न अपने प्रयास से प्राप्त कर सकता है। परंतु ऐसा हम इस सत्संग में जो पुराने लोग हैं जानते हैं, समझते हैं, देखा है कि दरबार में विशेषता बैठने मात्र से हमारे अंतर में वह चीज प्रवेश कर जाती, और ज्ञान, वो शक्ति जिसको हम नेत्रों से देख तो नहीं सकते हैं, जैसे गर्मी है दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं। सर्दी के दिनों में दिखाई नहीं पड़ती सर्दी, लेकिन महसूस होती है। ऐसे ही गुरु की शक्ति, गुरु का कृपा, जिसे अक्सर हम सब लोग बोल देते हैं गुरु महाराज की दया है, ईश्वर की कृपा है, वो कृपा तो सतत बरसती रहती है, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते, नहीं समझ सकते। हमारे बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती। क्या देते हैं, जिस दिन इसका अनुभव हो जाता है, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, तो जीवन ही कुछ और होता है। उसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जीवन का प्रयोजन है। अभी हम सब लोग संसारी आदमी हैं, हम इतना ही जानते हैं कि जीवन में अच्छा धन संग्रह करो, संसार इकट्ठा कर लो, बस इतना ही हमारा सोच है, विचार है।
हमारी बुद्धि इस चीज को समझ ही नहीं पाती कि हमारा और भी कोई प्रयोजन है, उद्देश्य है। शास्त्रों ने कहा, बताया, परंतु आज तक समझ नहीं पाए। हम दूसरों को समझा सकते हैं, लंबे प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं समझ पाते। आज संसार में यदि आप देखें, हम आप थोड़ा सा विचार करें, इस पर बहुत चर्चा होती है, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम क्यों क्यों रहते हैं? हमारे जीवन में दुख बना ही रहता है, चिंताएं हमें घेरे रहती है, परेशानी का अनुभव करते हैं। क्यों? कभी इस पर विचार किया है? कहते तो ये हैं, दूसरा में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम सुरत रूपी छाया, दुख भय दूर निकट हुआ। तो काम नहीं, कल्पवृक्ष है, जो उसके निकट आया, आते ही सारे दुख दूर हो जाते। यदि हम हमारे दुख जीवन में बनेंगे, चिंताओं से हम घिरे, परेशानी हमारे पीछा नहीं छोड़ती है, इसका अर्थ है कि संसार में हम फिसल हैं। यदि हम अपने जीवन इस दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, तो एकमात्र है सत्संग में जाके बैठो, बैठो, बैठो। बैठने का एक यहाँ तरीका है। शरीर से बैठना अलग बात, और मन के साथ सत्संग का उपभोग करो, सत्संग का आनंद लो। सत्संग में जो शक्ति का प्रवाह होता है, जो कृपा की वर्षा होती है, उसका स्वाद यदि हमारा मन एक बार ले लेगा, तो सारी चिंताओं से मन मेरा मुक्त हो जाएगा। इसका एक रहस्य है। यह रहस्य जिस दिन हमारे अंतर में प्रकट हो जाएगा, हम इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। दुख की छाया भी नहीं आएगी, स्वप्न भी चिंता नहीं सताएगी। हमारा जीवन आनंद से ओतप्रोत हुआ। आप देखेंगे ऐसे महापुरुष बराबर प्रशंसित है। गुरु महाराज ने लिखा है, प्रसन्नता ईश्वरीय गुण है। जिसको आप प्रसन्न देखते हैं, चिंता मुक्त देखते हैं, तो समझ जाइए कि एक महापुरुष असाधारण है, उससे मिला हुआ है। जहां प्रसन्नता के झरने जल रहे हैं। सत्संग उसी को इसकी परिभाषा शब्दों में कोई व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन यदि ऐसे सत्संग में हमको बैठने का अवसर मिले और थोड़ा सा हम उस तरफ ध्यान दें, तो अभी तत्काल उससे हम परिचित हो सकते हैं। हमारे अनुभव में ये बात उतर सकती है, हमारा अंतर इस बात को अनुभव कर सकता है। ईश्वर की कृपा क्या होती है, गुरु की कृपा क्या होती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ऐसा अनुभव होगा, कोई दैवी सहायता, दैवी शक्ति हमारे साथ है। हमारे सत्संग की जहां हम और आप बैठे, इसी की विशेषता है, उसी का हमें प्रत्यक्ष अनुभव करना। ये बातों का सत्संग नहीं है, हम बातों से इसका परिभाषित नहीं कर सकते, इसका परिचय नहीं दे सकते।
और ना आप समर्थ मैं कह सकता हूं, ना आप समझ सकते। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि मन और बुद्धि से ऊपर की चीज है। थोड़ी देर तुम्हारा ध्यान हमारे तक होना चाहिए, हमारे तक रहने ईश्वर की तरफ, गुरु की तरफ। यह उससे ऊपर की चीज है। इसलिए इस विषय पर हम जितना विस्तार से जाएंगे उतना ही हम भ्रमित हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। शास्त्रों को पढ़ करके और प्रवचन को सुन करके हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सत्संग में वह रस प्रभाव होता है, एक रस है जो हमारे अंदर उतर जाता है, इशारा है। हमें शास्त्र बताते हैं कि हमारा मन जिस चीज के लिए भटक रहता है, आजीवन तरसता रहता है, तृषित रहता है, बेचैन रहता है, उस रस की खोज में जिसका रसास्वादन कभी कर चुका है उसी को ढूंढ रहा है। जिस दिन उसको रस मिल जाएगा सारे रस फीके पड़ जाएंगे, बस उसी रस में उसका मन डूबा रहेगा। उसी का नाम कृपा है, उसी का नाम दया है। इसलिए गुरु की दरबार इतनी महत्ता है। संत का दरबार, गुरु का दरबार, प्रत्यक्ष का दरबार है। यहाँ सारे दुख दूर हो जाते। आइए वह मंत्र, वह साधन जिससे हमारे जीवन में जिस अमृत हमारे अंदर में उतार दी जाती है, हमारा मन उसको ग्रहण कर लेता है। थोड़ी देर मनोयोग से यहाँ की जो साधना है जिसका फल तत्काल मिलता है। ऐसा नहीं आज करेंगे और इसका फल बहुत दिनों को मिल जाएगा। हर कोई जानती है जिसको करते हैं उसी के लिए हमारे न तो इस विषय को हम समझा सकते हैं शब्दों से, और सच पूछे तो आप समझ भी नहीं सकते। लेकिन मन जब इसमें डूब जाएगा, इस रस को स्वाद ले लेगा, तो सब समझ में आ जाएगा। फिर कुछ नहीं। वो बात चीज के लिए हम आप यहाँ पर बैठे हैं। आइए वो मंत्र महामंत्र है। मंत्र महागण विषय व्याल के मेटत कठिन वंक भारे। यह ऐसा मंत्र है जो हमारे महाल पर हमारे जो ऐसी रेखाएं हैं, वंक है, भाग की रेखाओं को बदलती है। माने दुखी जीवन सुखी में बदल जाए, आनंद से सराबोर जीवन हो जाए। यह मंत्र का वो प्रभाव है। वही मंत्र हम लोग को महामंत्र है, गुरु महाराज ने दिया है। संसार के जलते चलते लोगों को आओ इस सत्संग में बैठो, इसको एक बार करके देखो। अगर तुम्हारा दुख दूर नहीं हुआ, अगर तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आया, तुम दोबारा मत आना। आइए हम उसी सत्संग को बड़े श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ उस मंत्र को व्यवहारिक जो स्वरूप है उसके अपने अंदर में ग्रहण करें। क्या है, कैसे किया जाता है, वही आपके समक्ष में निवेदन कर रहा हूं।